हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि निकाह और ईमान ये दो ऐसी इबादतें हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुई और इंशाअल्लाह ता क़यामत बाकी रहेंगी, क्योंकि इसी से नस्ल इंसानी की बका है। और यही निकाह जो है आबिदीन सालिहीन जाकिरीन की पैदाइश का भी जरिया है। और इंसान मर्द का निकाह जो है सिर्फ इंसान औरत ही से हो सकता है, न किसी जिन से हो सकता है, न दरियाई इंसान से हो सकता है, और न किसी जानवर से हो सकता है, क्योंकि दुनियावी निकाह में हम जिन से होना जो है यह शर्त है। और निकाह की तारीफ करते हुए, डेफिनेशन बताते हुए सदरुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निकाह उस अक़्द को कहा जाता है जो इसलिए मुकर्रर किया गया हो कि मर्द और औरत को आपस में मिलकर बाहमी जिंदगी गुजार सके। और मजीद फरमाते हैं कि एक ने कहा कि मैंने अपने को तेरी ज़ौजियत में दिया, और दूसरा उसके जवाब में कहे कि मैंने कबूल किया, ये निकाह के रुकन है। और निकाह की वजह तस्मिया बताते हुए हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निकाह को निकाह इसलिए कहते हैं कि निकाह का मतलब है जम होना, यानी मिलना, क्योंकि निकाही के जरिए से दो खानदान वाले आपस में मिलते हैं, अजनबी मर्द औरत आपस में मिलते हैं, और निकाही के जरिए से दो अनजान खानदान वाले आपस में मिल जाते हैं, और निकाही के जरिए से दो गांव वाले आपस में मिलते हैं, दो कभी स्टेट वाले आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है जम होना, यानी आपस में मिलना। और इस्तिलाह शरीयत में अक़्द और सोहबत दोनों पर बोला जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, कि हमने तुमसे पहले अंबिया इकराम और रसूलान निज़ाम को दुनिया में मबऊस फरमाया, यानी दुनिया में भेजा, और उनके लिए भी बीवियां और बच्चे किए हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि चार चीजें जो है वो अंबिया इकराम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, जैसे अल हयाउ व तअत्तुरु व सिवाकु व निकाहु। हया करना ये भी अंबिया इकराम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, और अत्र लगाना ये भी अंबिया इकराम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, और मिसवाक करना भी ये भी अंबिया इकराम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। और आखिर में फरमाते हैं वन निकाह, और निकाह करना भी जो है ये अंबिया इकराम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने तुमसे पहले इस दुनिया में अंबिया इकराम और रसूलान निज़ाम को भेजा, और उनके लिए भी बीवियां और बच्चे किए हैं। तो ये निकाह करना जो है ये अंबिया इकराम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है वो अनकिहुल अयामा मिनकुम, तो निकाह कर दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हो। और इसी की तर्जमानी करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यामल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी, तो निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे तो फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तनाकहु तकसुरु फइन्नी उबाही बिकुमुल उममा यौमल क़ियामा, कि निकाह करके औलाद की कसरत करो ताकि कल बरोज़े क़यामत में तुम्हारी तादाद के सबब दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि तुम निकाह करके औलाद की कसरत करो कि ज्यादा से ज्यादा हमारी औलाद हो, ताकि मुसलमानों की तादाद बढ़े, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कल बरोज़े क़यामत हश्र के मैदान में फख्र महसूस करे, और ये देखे कि दूसरी उम्मतों से ज्यादा जो अंबिया इकराम की उम्मतें थी, उन उम्मतों से ज्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की तादाद ज्यादा हो। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए चलते चलते कुछ बातें और बता दूं। हुसूल बरकत एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम बिलखुसूस जो कल अक़द का प्रोग्राम है यानी निकाह खानी है, इस ताल्लुक से रखा गया है। आज बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो निकाह तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें इस बात की मालूमात नहीं होती है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आया हमारा निकाह जो है वो किस किस्म के महर पर तय हुआ है। निकाह की कितनी किस्में होती है ये किसी को भी मालूम नहीं होता। तो इसलिए मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूं कि इस पर भी कुछ रोशनी डाल दूं। तो मेरे अजीजों, एक मुसलमान होने के नाते इन बातों की जानकारी होना निहायत ही जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि निकाह की कितनी किस्में हैं, कितनी किस्में पर निकाह किया जाता है। तो मेरे अजीजों, निकाह की 3 किस्में हैं। महर की 3 किस्में, एक महर मुअज्जल, एक महर मोजल और एक महर मुतलक। इन्हीं 3 किस्मों पर महर को बांधा जाता है। अब इसमें हमको ये जानकारी लेना है कि आया मेरा निकाह जो है वो किस किस्म के महर पर हुआ है। क्या महर मुअज्जल हुआ है या महर मोजल हुआ है या महर मुतलक हुआ है। तो पहले हम जानते हैं महर मुअज्जल कहते किसे हैं। महर मुअज्जल वो महर है यानी खलवत से पहले पहले महर देना करार पाया हो, चाहे दिया कभी भी जाए। और दूसरी किस्म महर मोजल यानी महर की रकम अदा करने के लिए कोई एक वक्त मुतय्यन कर दिया गया हो, एक मुद्दत बांध दी गई हो कि फला महीने में या फला दिन में ये महर का रकम अदा कर दिया जाएगा, ये महर मोजल है। और तीसरा जो है वो महर मुतलक, जिसमें कुछ भी तय ना किया जाए, सिर्फ खालिस महर पढ़ा दिया बस हो गया। क्या महर देना कब है इसके बारे में कुछ भी तस्करा नहीं किया गया है। अब रही बात इन तीनों महर की किस्मों में यानी महर मुअज्जल और महर मोजल और महर मुतलक, इन तीनों किस्मों में सबसे बेस्ट, सबसे अफजल, सबसे आला कौन सा है। तो इन तीनों किस्मों में सबसे बेहतर जो है वो महर मुअज्जल है, यानी खलवत से पहले पहले महर देना करार पाया हो, यानी रुखसती से पहले पहले महर अदा कर दिया जाए। और महर मुअज्जल में मसला यह आता है कि अगर महर मुअज्जल बांधा गया है तो औरत को यह हक हासिल है कि वो अपने आप को अपने शोहर से रोक सकती है, यानी वती करने के लिए शोहर को अपने करीब भी ना भटकने दे। यह औरत को उस वक्त तक हक हासिल है जब तक शोहर महर ना अदा कर दे। अगर शोहर महर ना अदा करे तो औरत चाहे तो अपने आप को वो शोहर से रोक सकती है, शोहर को बगल में ना आने दे, यह औरत को हक हासिल है। लेकिन अगर इस बीच महर अदा करने से पहले अगर औरत चाहे तो अपनी मर्जी से शोहर से वो मिल सकती है, अपनी मर्जी से वो शोहर से हमबिस्तरी कर सकती है, शोहर के साथ रह सकती है, हर चीज कर सकती है। लेकिन शोहर को यह हक हासिल नहीं है कि वह औरत के बगल में भी जाए या औरत के साथ मिले, औरत की इजाजत के बगैर, जब तक वह महर ना अदा कर दे। और इसमें मर्द के लिए यह भी हुक्म है कि जब तक वो महर अदा ना कर दे तो औरत को किसी चीज के लिए मजबूर करना जायज भी नहीं है। क्या हम औरत को धमकी देंगे कि अगर मुझे मिलने नहीं दोगे, हम बिस्तरी करने नहीं दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे या तुम्हें मुसीबतों में गिरफ्तार कर देंगे। ऐसी कोई भी हरकत करना मर्द के लिए उस वक्त जायज नहीं है। लेकिन अगर मर्द महर अदा कर दे तो अब औरत के लिए यह दुरुस्त नहीं है, औरत के लिए यह जायज नहीं है कि वह शोहर को हम बिस्तरी से रोक सके या शोहर को अपने करीब आने से रोक दे। ऐसा हरगिज औरत को नहीं करना चाहिए जब शोहर महर अदा कर दे। यह था महर मुअज्जल का तरीका, महर मुअज्जल का मसला। अब रही बात दूसरा महर मोजल, यानी महर मोजल जिसके लिए कोई वक्त मुकर्रर कर दिया गया हो, कोई वक्त मुतय्यन कर दिया गया हो कि 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या साल भर के बाद जो है महर की जितनी भी रकम है उन तमाम रुकूम को मैं अदा कर दूंगा, ये एक वक्त बांध दिया गया। तो इसमें मसला यह आता है कि जब तक ये वक्त है तब तक तो शोहर
अपनी बीवी के साथ मिलजुल सकता है, लेकिन जैसे ही वो वक्त मुतय्यन आ गया, मुअय्यन वक्त आ गया, अब कोई डेट आगे बाकी नहीं बचा है, तो मेरे अजीजों वहां पर फिर यही हुक्म लागू होता है कि औरत शोहर को अपने आप से रोक सकती है, शोहर को वती करने से बाज रख सकती है, वती करने से दूर रख सकती है। यह महर मुअज्जल का मसला है। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग महर ये सोचकर बांधते हैं कि ज्यादा महर बांधेंगे तो मेरी बेटी को तलाक नहीं दे सकेगा, यानी तलाक ना देने के खौफ से जो है ये महर को ज्यादा से ज्यादा बांधने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों का ये जहन में ख्याल बैठ गया होगा शायद कि महर का रकम तलाक के बाद ही दिया जाता है, उससे पहले महर का रकम नहीं दिया जाता है। कुछ लोगों का ये रुझान होता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये महर यानी एक औरत, एक लड़की की जब शादी होती है, एक निकाह होता है, तो जितने भी माँ बाप दहेज वगैरह देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, ये सारे के मालिक कौन बन जाते हैं? अगर बाइक दे दे या फोर व्हीलर दे दे या कुछ भी दे दे तो उनका शोहर मालिक बन जाता है इन चीजों का। या कोई भी सामान देते हैं तो घर वालों को उनका फायदा होता है, लेकिन इस लड़की को क्या फायदा है? तो मेरे अजीजों, ये जो महर बांधते हैं, ये महर ही असल हक औरतों का है। महर में पूरा पूरा हक किनका है? औरतों का है, जिनकी हम शादी दिलाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब ये हम महर बांधते हैं या हमारे जिम्मे में, अगर हम शादीशुदा है, हमारे जिम्मे में महर बाकी है, तो उन महर के रुकूम को अदा करने की कोशिश करें। खुदा न खास्ता अगर महर के रुकूम आप अदा नहीं किए, या आप से पहले आपकी बीवी का इंतकाल हो जाता है और वो महर माफ भी नहीं कर पाई हो, अगर महर माफ ना कर पाई हो, तो आप सोच कर रखें कि कल बरोज़ कयामत हश्र के मैदान में सख्त पकड़ होगी और अजाब नार के भी आप मुस्तहिक होंगे अगर महर का रकम अदा किए बगैर इस दुनिया से चले गए तो। हाँ, अगर बीवी बीमार पड़ जाए और कोई इंसान बीवी से महर माफ कराना चाहे, यानी जाकनी की हालत में बीवी है, हालत मर्ग में है, जाकनी की हालत में है, उस वक्त अगर आप महर माफ कराने जाते हैं तो बगैर वर्षा की इजाजत के महर माफ नहीं हो सकता है। जब तक उनके वर्षा इजाजत ना दे दे या वो ना कह दे कि जाओ महर माफ कर दिया, तब तक महर माफ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर निकाह करते हैं तो निकाह करने की जो मैंने इस्तिताअत बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में भी फरमाया कि जो इंसान निकाह करने की इस्तिताअत रखे, ताकत रखे, तो वो निकाह करे, और जो निकाह करने की ताकत ना रखे तो वो रोजा रखे, कि रोजा जो है ये शहवत के लिए ढाल बन जाता है। इंसान के अंदर जो नफसानी ख्वाहिशात होती है उसके लिए वो ढाल बन जाता है अगर रोजा रखते हैं तो। लेकिन अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, तो आप निकाह करें। हजरात, मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी इन तमाम बातों को बयान करने में किसी तरह की खामी या गलती हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलिमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।